सिंधी टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद मिठानी। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है डिस्ट्रिक्ट मटियारी में और आज हम मटियारी के एक शहर में मौजूद हैं। जीएम सैयद चौक है और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारे साथ एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। सूफिया कराम औलिया कराम का ये शहर और सकाफ़त से भरपूर ये शहर, और ये सकाफ़त आपको नज़र आ रही होगी। अजरक और सिंधी टोपी मैंने भी पहनी है और शहजाद ने भी पहनी है, और डेफिनेटली जो सकाफ़त है, जो यहाँ की जो तहज़ीब है, जो तमद्दुन है, यहाँ के लोगों के जो तासुरात हैं, उसमें भी हमें नज़र आएगी। तो यहाँ के आने का मकसद हमारा ये है कि मटियारी शहर के मसाइल हम जान सकें कि यहाँ का आम शहरी किन मसाइल से दो चार है। आइए नाज़रीन, लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले इस शुक्रिया के साथ कि हम ये अजरक और सिंधी टोपी अपने साथ लेकर नहीं आए थे, यहाँ के लोगों ने हमें दिया है, इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। लोगों से पूछते हैं कि 6 लाख की आबादी के इस शहर के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे बड़ा मटियारी का बुनियादी मसला क्या है? बहुत महंगी होगी, बच्चों के आपका काम पूरा करते हैं नहीं है, रोजी पता है भूखे मरते हैं लोग, बच्चे यहाँ के, समझा। ये बात है, महंगाई सबसे बड़ा मसला है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे मटियारी के बुनियादी मसाइल में अगर एक मसला सबसे बड़ा मैं कहूँ वो क्या है? मसले असल में हम लोग खुद हैं, क्योंकि हमने जो अपनी एडमिशन के लिए जो चूज़ किए हैं वो उनके लायक और अहल नहीं थे। अगर यहाँ पे हम पानी की बात करते हैं तो पानी में अभी भी कुत्ते और गधे मरे पड़े हैं। ठीक है, इनका जो फिल्टर प्लान था आगा सिराज दुरानी साहब खुद इफ्तिताह करके गए थे, वो 3 दिन के बाद बंद हो गया। इस पर जहरीला पानी आ रहा है। पूरे मटियारी में इस वक्त आप कह रहे हैं गंदा पानी आता है, जहरीला। अच्छा, ठीक है। लाइट की बात करते हैं तो 50% जितने भी हैं वो चोरी करवाते हैं अपनी बिजली, फिर कहते हैं कि लाइट कम है, लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। ठीक है, यही मसला है। आगे महंगाई की बात करते हैं तो यहाँ पर तखीरानदोज़ी है। ये कह रहा हूँ कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं जो भी है ना, यही हमारे मसले हैं और हम ही इन्हीं के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कोई और मसले की निशानदेही करेंगे? उन्होंने कहा कि पानी का और बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। सर, उसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि बुनियादी मसले हैं, हमारी महंगाई है, बेरोज़गारी है, और चीज़ों की जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं होता। जिसको जो चीज़ में जी में आता है वो करता है। कोई यहाँ प्राइस कंट्रोलर है, मौजूद हैं ऑफिसर, लेकिन उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि प्राइस कंट्रोलर ऑफिस भी है। दुकानदारों को जो चीज़ जिस भाव में चाहिए वो बेच रहे हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उनको पूछताछ नहीं करने वाला नहीं है। और दूसरे सारे मसाइल हैं। मेन मसाइल है सफाई भी नहीं हो रही है, और जो ये सफाई का मसला है उससे बीमारियां बढ़ती है। उस हवाले से हेल्थ का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो भी सही नहीं होता है। और जो बजट आती है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वो बजट सही नमूने खर्च नहीं होती है। यहाँ तक कि वो बजट लेफ्स हो जाती है लेकिन सही नमूने खर्च नहीं होती है। और दूसरे मसाइल, रोड, रास्ते, गलियाँ, ये सारे टूटे हुए हैं, और ये जो सही नमूने काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सही मायने में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी सर, आपकी राय क्या है? मटियारी क्यों हमें इतना पीछे नज़र आता है सिंध के बाकी तमाम शहरों के मुकाबले में? ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा तरक्की हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती, क्यों? दरअसल बात, मैं आपका पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तारीख़ी शहर में तशरीफ़ लाए और मटियारी के लोगों के दुख दर्द सुनने आए हैं, जो कि पाकिस्तान में लोग सुनेंगे, बाला अख्तियार भी सुनेंगे। अर्ज़ ये है कि इन गुज़श्ता लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम था, इस सिलसिले में हमारे शहर के जनाब ज़ुल्फ़िकार अली शाह जामुर साहब ने इतने फ़ंड्स लेके दिए थे गवर्नमेंट पाकिस्तान से, जो हम इतने खुश हुए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जन्नत हो जाएगी इंशाल्लाह मटियारी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जामुर साहब को, आज वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, उनकी बड़ी मेहरबानियाँ है, मगर वो फंड्स यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हुए, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं इसके गली में यूपी अलाइड बैंक और ज़री तरक्याती बैंक है। आप इस मेन रोड को देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने जो स्ट्रिक वॉकिंग स्टिक उठाई है सिर्फ इस वजह से कि ज़िगज़ैग गलियाँ हो गई हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, कोई रिपेयर उनके ऊपर नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर किसी ज़माने में बस स्टॉप होता था, बस स्टॉप पे लोग बस का इंतज़ार करते थे, वेटिंग रूम होता था। आज वो बस स्टॉप जो है वो बाज़ार बन चुका है, और जो इलीगल जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से रात को ईंट रखते हैं, सुबह के कैबिन लगा देते हैं। तो सर कतई कलामी की बात है, मटियारी का जो बजट मिलता है, जो यहाँ हमारे दोस्त ने बात की, वो सही तरह इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्या वजह? इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है
ये उनकी खामी है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि मटियारी का शहर तरक्की करे, और कुछ विशेष सर्कल्स हैं मटियारी में जो भी उनका अपना हिस्सा उसमें रखते हैं, वो भी उसमें से खाते हैं। यहाँ का सियासतदान चाहता है कि ये तरक्की करे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है। कुछ यहाँ ब्यूरोक्रेसी के विशेष सर्कल्स भी हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं जी। और कोई ऐसा मसला जो मटियारी का स्पेसिफिक मसला जो मुझे कहा गया जो कि जहरीला पानी यहाँ पर आ रहा है, तो ये पानी का जो मसला है ये क्यों वाकई इतना बड़ा मसला है? जी हाँ, बिल्कुल मटियारी के पानी का मसला बिल्कुल ये जनाब मैंने कहा है कि जहरीला पानी आ रहा है, वहाँ सफाई का इंतजाम नहीं है, और जो चौधरी आ रहे हैं, गैलरीज ये वो होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो रहे हैं। वहाँ सही नंबर के कोई चौकीदार जैसे होते हैं वो नहीं है, और पानी भी चेक नहीं हो रहा, फिल्टर प्लांट बिल्कुल ख़त्म हुआ है। तो फिर अगर पानी जहरीला है, ये पानी इतना गंदा आ रहा है, तो फिर इसके नतीजे में बीमारियाँ यकीनन बहुत सारी होती होंगी बच्चों में, बड़ों में। फिर क्या इस हवाले से आप लोगों ने कुछ काम किया है कि फ़िल्टर प्लांट लग गया है लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा? सर एप्लीकेशन तो बहुत सारे भेजे हैं, किसको कहें, कोई है नहीं। बीमारियां बढ़ती हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में वही मसले, वही गंदगी, कहाँ जाएं, कोई है नहीं। ठीक है जी, पानी के मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना बड़ा ये कंप्लेन मांगे पाकिस्तान ने लगाई। पानी आप चल के देखें, वाटर सप्लाई के हमारा TMO साहब अब्दुल शकूर अब्दुल साहब जो है, पानी तो इतना गंदा आ रहा है हद से ज़्यादा, और उतना दोबारा फिल्टर प्लांट लगा हुआ, करोड़ों का खर्चा लगा पड़ा है। इधर करोड़ों के खर्चे के बाद भी घपले हो रहे हैं, और घपले भी इतने बड़े हो रहे हैं हद से ज्यादा। यानी सर मटियारी में पीने का साफ पानी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं एक शख्स भी साफ पानी नहीं पीता। आप हमारे साथ चलें, मैं ऐसे हमारे दोस्त साहब भी बैठे हैं, ये भी भाई साफ़ी है, मैं भी साफ़ी हूँ, ऐसे तो हमारे साथ आप चलो, आपको वाटर सप्लाई की में उधर जो तालाब लगे पड़े हैं उसमें देखो कुत्ते पड़े हुए मरे हुए, उधर चल के देखो आप, जो लुगाई हैं, औरतें हैं, वो जो है सफाई कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, नहा रही हैं। शहर में जो पानी आ रहा है पीने का, बहुत गंदा पानी आ रहा है, तो मजबूर हैं ये गंदा पानी पीने को। लेकिन फिर लोग करते क्या हैं, लोग कर क्या रहे हैं फिर उस पानी के साथ? क्या हर कोई मिनरल वाटर पीता है घर के अंदर, या करते क्या है फिर? यकीनन पानी अगर इतना गंदा है, आप जानते फिर इस्तेमाल तो नहीं करते होंगे ना? बस कुछ लोग जो हैं सो इधर दरगाह अब्बस पीर भी है और पर्दे पीर भी है। कुछ लोग शहर से जाते हैं, अपनी खोदा गाड़ी लेके जाते हैं, उधर से बोतलें भर के आते हैं, वो पीते हैं। किनके घर में जो है वो फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है, किनके घर में नलके लगे हैं, वो पीते हैं। बाकी अक्सर जो आप अभी भी होटल से पानी मंगाएंगे इंशाल्लाह ताला वो बदबू वाला पानी मिलेगा। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं, कुछ लोग जो हैं बाहर से दूसरे इलाके से पानी लेकर आते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है यहाँ की मटियारी की, वो कौन सा पानी पीते हैं? मसला ये है कि यहाँ पे जो पानी इस्तेमाल होता है इतना मैं तो ये नहीं कह सकता कि बदबूदार हो, मगर जो ज़मीन से निकला हुआ पानी है, जो मशीनें चलती हैं वहाँ से तकरीबन जो यहाँ पे पानी आता है वो ज़मीन से निकलने वाला ही पानी मुहैया होता है, जो शहरों को तकसीम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ज़मीन वाले नलके लगे हुए हैं, वहाँ से भी पानी लोग लेकर आया करते हैं। बाकी ऐसी कोई बात मेरे ख्याल में समझ में नहीं आ रही कि इतना बदबूदार पानी भी हो सकता है, हमने नहीं देखा। नहीं, यहाँ अगर लोगों से पूछ लें, कितने फीसद लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, कितने फीसद लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मटियारी में बदबूदार पानी आता है, मटियारी में जहरीला पानी आता है? हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग कह रहे हैं जहरीला पानी आता है? क्या साफ पानी आता है? कैसा पानी आता है? नेराला पानी गंदा है, पानी साफ है? नहीं, गंदा है। गंदा है पानी, साफ नहीं आता। पानी गंदा आता है, कीड़ी भी अंदर नहीं जा सकती है, जाली लगी पड़ी है सब पूरे तालाब को। चलो अभी दिखाऊं हमको। बाबा वो जो है ना भाई सही बात कर रहा है, पानी आगे कपड़े धो रहे हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई? कितना पानी है, बदबू वाला पानी है। हमारे साथ तो जहाँ से नहर शुरू होती है, घर से अनाज शुरू होता है, उस नहर से गंदा पानी शुरू होता है, फिर लोग नहाते हैं, कपड़े भी उसी में लेते हैं, फिर भैंसे भी उसी में नहाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मटियारी के अंदर गंदा पानी आता है, ये बात सही है? जिये सिंधु जिये सिंधु वारा जियन सिंधु टोपी अजरक वारा जियन जिये सिंधु जिये